रहस्यमयी हवेली की दास्तान। छोटा सा परिवार। कहानी एक पुरानी हवेली के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें अजीब घटनाएं घटती है। एक युवा लेखक अनिरुद्ध इस हवेली की कहानी लिखने आता है और उसे अजीब अनुभव होते हैं। अनिरुद्ध का दिल हमेशा से ही रहस्यमय कहानियों की ओर खींचता रहा है। जब उसे एक प्राचीन हवेली के बारे में पता चला तो एक छोटे से गांव में स्थित थी, तो उसका लेखक मन उत्सुक हो उठा। वह जानता था कि यह भूत स्टोरी का एक आदर्श विषय हो सकता है। हवेली बहुत ही पुरानी थी और स्थानीय लोग कहते थे कि वहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। अनिरुद्ध ने तय किया कि वह वहाँ जाएगा और इस रहस्यमय जगह के बारे में खुद पता लगाएगा। पहले दिन जब अनिरुद्ध हवेली पहुँचा, उसने देखा कि हवेली के चारों ओर घना जंगल था। हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी पहले से ही ताले में लगी हुई थी। अनिरुद्ध ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह अंदर चला गया और देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। रात होते ही अनिरुद्ध ने अपने कमरे में जाकर लेप बुझा दिया। तभी उसने सुनी एक धीमी सी आवाज़, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अनिरुद्ध ने इसे अपने मन का वहम समझा और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अनिरुद्ध को बताया कि यह हवेली एक समय में एक धनी परिवार की थी, लेकिन एक रात पूरे परिवार का रहस्यमय तरीके से निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती है। यह सुनकर अनिरुद्ध का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और एक अद्भुत भूत स्टोरी लिखेगा। रात होते ही अनिरुद्ध ने अपनी डायरी और पेन उठाया और हवेली के अलग अलग हिस्सों को देखने लगा। उसने नोट किया कि एक विशेष कमरे से अक्सर रोशनी की एक हल्की सी चमक आती थी, जबकि वहाँ कोई बिजली की व्यवस्था नहीं थी। अनिरुद्ध ने उस कमरे के पास जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक परिवार था और आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें से एक व्यक्ति की शक्ल अनिरुद्ध से मिलती जुलती थी। यह देखकर वह हैरान रह गया। उस रात अनिरुद्ध ने सपने में देखा कि वह उसी परिवार का हिस्सा है। उसने देखा कि कैसे उनके परिवार पर एक काला जादू किया गया था और उनके जीवन में त्रासदी आ गई थी। अनिरुद्ध जब नींद से जगा तो उसे महसूस हुआ कि वह उसी परिवार के पुनर्जन्मित सदस्य हो सकता है। यह अनुभव अनिरुद्ध के लिए एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटक था। उसने महसूस किया कि इस कहानी को दुनिया के सामने लाना ही उसकी नियति थी। उसने अपनी डायरी में हर घटना को विस्तार से लिखा और इसे भूत स्टोरी का किताब दिया। कुछ ही हफ्तों में
अनिरुद्ध की लिखी कहानी प्रकाशित हो गई और वह एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। लेकिन उसने हवेली से जुड़ा रहस्य कभी किसी को नहीं बताया। वह जानता था कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। कहानी का विस्तार। अनिरुद्ध ने उसे रात के बाद हवेली के रहस्यों को और भी गहराई से जानने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उसकी पहचान और इस हवेली की कहानी के बीच कोई गहरा संबंध है। उसने गांव के और भी लोगों से बातचीत करना शुरू किया और कुछ पुराने दस्तावेजों की खोज में जुट गया। हवेली के रहस्यमय दस्तावेज। कुछ दिनों बाद गांव के पुस्तकालय में उसे 19वीं शताब्दी के कुछ दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों में हवेली के पूर्व मालिकों के बारे में लिखा था। दस्तावेजों से पता चला कि हवेली के मालिक विक्रम सिंह थे, जो एक प्रभावशाली जमींदार थे। उनका परिवार बहुत समृद्ध था, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु ने सभी को चौंका दिया था। अनिरुद्ध को यह भी पता चला कि विक्रम सिंह के परिवार पर किसी ने काला जादू किया था। यह जादू उनके एक करीबी रिश्तेदार ने किया था, जो संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। अनिरुद्ध को समझ में आया कि यह काला जादू ही उन त्रासदियों का कारण था जो उस परिवार के साथ हुई। रहस्य के नए आयाम। अनिरुद्ध ने अपनी भूत स्टोरी को और भी विस्तार देने का निर्णय लिया। वह चाहता था कि इस कहानी के हर पहलू को बारीकी से उजागर करे। उसने यह भी महसूस किया कि इस कहानी के जरिए वह उन आत्माओं को शांति दे सकता है जो वर्षों से इस हवेली में भटक रही थी। एक रात अनिरुद्ध ने एक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उसने गांव के एक पुजारी से इस बारे में सलाह ली। पुजारी ने उसे बताया कि उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिससे वह आत्माओं से संवाद कर सके और उन्हें मुक्ति दिला सके। अनुष्ठान की रात अनिरुद्ध ने पुजारी के निर्देशों का पालन करते हुए अनुष्ठान की तैयारी की। उसने हवेली के मुख्य हॉल में एक पवित्र मंडल बनवाया और उसमें दिया जलाकर बैठ गया। वह मंत्रोच्चार करने लगा और धीरे धीरे एक रहस्यमय ऊर्जा महसूस करने लगा। अचानक उसने देखा कि हॉल में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह विक्रम सिंह की आत्मा थी। उन्होंने अनिरुद्ध को बताया कि वह उनके परिवार का ही हिस्सा है और उनके द्वारा अधूरी छोड़ी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए यहाँ आया है। विक्रम सिंह की आत्मा ने अनिरुद्ध से कहा कि उसने जो अनुष्ठान किया है उससे वे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनिरुद्ध को उस काले जादू के प्रभाव को खत्म करना होगा। अनिरुद्ध ने निडर होकर इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी भूत स्टोरी के माध्यम से इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाने का प्रण लिया। काले जादू का अंत। अनिरुद्ध ने पुजारी की मदद से एक और अनुष्ठान किया जिससे काले जादू का प्रभाव समाप्त हो गया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, हवेली के चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई और एक शांति का अनुभव हुआ। विक्रम सिंह की आत्मा ने अनिरुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा कि अब उनका परिवार शांति से रह सकता है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि इस अद्भुत अनुभव ने न केवल उसकी कहानी को समृद्ध किया, बल्कि उसकी आत्मा को भी एक नई दिशा दी। कहानी का अंत।
अनिरुद्ध ने इस अद्वितीय अनुभव को अपनी कहानी का हिस्सा बनाया और इसे प्रकाशित किया। भूत स्टोरी न केवल एक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता बनी, बल्कि अनुष्ठान को एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में स्थापित किया। हवेली अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन चुकी थी, जहां अनिरुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अनमोल क्षण बिताए थे। उसने इस अनुभव से सीखा कि कभी कभी हमारे अतीत के रहस्य हमारी वर्तमान पहचान को आकार देते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।